हाँ जी बच्चों, नमस्कार। वेलकम है, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस एस मैथमेटिक्स पर। मित्रों, माफी चाहता हूं कि बहुत दिनों के बाद जो है मैं यहाँ पर आपके लिए अपने पशु परिचर का अगला नया पार्ट लेकर आया हूं। तो आज की क्लास जो है वो है अपने पशु परिचर गणित की त्रिकोणमिति के पार्ट 2 की। पिछली क्लास के अंदर अपन ने पार्ट फर्स्ट, जिसके अंदर डेफिनेशंस और सारणी वगैरह जो थी, वो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अगर आपने नहीं देखा तो उसको जाकर जरूर देख लेवे। प्रश्न ये कहता है मित्रों कि यदि टेन थीटा बराबर 12/5 है तो साइन थीटा का मान क्या होगा, ये हमें पता करना है। ऑप्शन दे रखा है 4/5, 12/17, 6/13 और इनमें से कोई नहीं। आपको क्या करना है मित्रों, ऐसा प्रश्न आते हैं सबसे पहले तो जैसे वैल्यू वाला जो प्रश्न आ जाए ना, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना जो चित्र बनाना है वो बनाना है आपको समकोण त्रिभुज। क्या बनाना है मित्रों? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री हो, तो यानी कि यहां पर क्या बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? 2 मिनट, शायद क्लियरिटी का लोचा हो रहा है यहाँ पे। हाँ, ठीक है भाई यहां तक। अब देखना, ऐसा मान वाला जो प्रश्न आ जाए ना, तो आपको समकोण त्रिभुज बनाना है और यहां पर बनेगा बच्चों 90 डिग्री। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं अपन? कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कर्ण बोलते हैं। टेन थीटा आपको पता होना चाहिए, मैंने लिखवाया था लाल कक्का। क्या लिखवाया था बच्चों? लाल कक्का लिखवाया था। लाल कक्का में देखो ये टेन थीटा है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? यहां पर होता है टेन थीटा यानी लंब बटेवा आधार। अगर हम कंपेयर करें, टेन थीटा बराबर 12/5 और फॉर्मूला होता है लंब बटेवा आधार। तो लंब का जो मान है मित्रों वो कितना हो गया? 12 है। थीटा अपन यहां पर मान लेंगे, थीटा के सामने वाला होता है लंब, यानी लंब का मान तो हो गया 12 और आधार जो है यहां पर हो जाएगा वो कितना हो गया? 5। तो हमें सबसे पहले किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? कर्ण की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, देखिएगा आप जरा ध्यान से। अब हमें क्या करना है, कोई सी भी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले अपने को जो गायब वैल्यू है वो पता करनी है। तो यहां पर पता चल गया आपको क्या निकालना, कर्ण निकालना। मित्रों आपको पता होना चाहिए कि जो कर्ण होता है उसका फॉर्मूला होता है रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण बराबर अंडर रूट आधार कितना है बच्चों? 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है? 12, तो 12 का स्क्वायर। तो के बराबर क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर तो बच्चों 25 और 12 का स्क्वायर 144। जोड़ लेंगे दोनों को तो आ जाएगा 169। और 169 का अंडर रूट क्या होता है भाई? 13 इंटू 13 गुणनखंड। तो आंसर क्या आ जाएगा? 13 है। यानी कि यहां पर हमारे पास जो कर्ण है गायब, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 13 आ जाएगी। अब पता करें मान किसका निकालना है, साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन थीटा लाल कक्का के अंदर होता है यहां पर फर्स्ट नंबर पे, यानी एल बाई के। साइन थीटा इज इक्वल टू एल बाई के फॉर्मूला होता है। लंब कितना है बच्चों? ध्यान से देखो, थीटा के सामने वाला लंब, तो लंब हो गया 12 है। और बटेवा में कर्ण, कर्ण कितना हो गया बच्चों? 13 है। तो आंसर कितना आ गया? 12/13। क्या 12/13 इस ऑप्शन के अंदर है बच्चों? 12/13 जो है इस ऑप्शन के अंदर नहीं है मित्रों। तो यहां पर जो है, यहां पर अपना ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा बच्चों? डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आपको जो कुछ नहीं करना, केवल यहां पर जो है थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड जो है आपको चलना है। फॉर्मूले अगर आपको आते हैं मित्रों तो आपका अपना सारा जो है काम यहां पर हो जाएगा। लाइट चली गई है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है क्लियरिटी में। चलिए भाई, अगले सवाल की बात करें। इसको मिटा देता हूं मैं ना। दूसरा प्रश्न जो है यदि टेन ए बराबर 4/3 है तो, यदि टेन ए बराबर 4/3 है। प्रश्न नंबर 2, यदि टेन ए बराबर 4/3 है तो साइन ए प्लस कोस ए क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन 7/5 बी ऑप्शन, 3/5 सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा बच्चों यहां पे? सी ऑप्शन हो जाएगा 5/7। यहां पर 3/4 है, इधर 5/7। और अगला जो ऑप्शन है 12/5। डी ऑप्शन हो जाएगा 12/5 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये अपना जो है सवाल आपके सामने कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। अब बात करें आगे, देखिएगा ध्यान से, समझिएगा।
सबसे पहले तो टेन ए अपने को दे रखा है, तो यहां पर हम बनाएंगे त्रिभुज। ये बना लिया। 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलेंगे बच्चों? कर्ण बोलेंगे। ये हो गया आधार और ये क्या हो गया? लंब। ठीक है भाई, टेन थीटा का नाम आया है। लाइट भी वापस आ चुकी है, तो चलिए, अच्छा दिख रहा है ना? हाँ जी। अब जैसे कि यहां पर लंब कर्ण की बात करें तो LALK ये अपना फॉर्मूला है। ठीक है, टेन थीटा, टेन ए चल रहा है, यहां पर होता साइन, यहां पर होता कोस, यहां पर होता टेन। तो टेन का फॉर्मूला क्या बना प्यारे विद्यार्थियों? L बटेवा ए। यहां पर दे रखा है हमें टेन ए बराबर 4/3 बराबर लंब बटेवा आधार, इसका फॉर्मूला होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों लंब कितना हो गया? 4 और आधार कितना हो गया? 3। तो हमें निकालना क्या है भाई? कर्ण निकालना है। तो प्यारे विद्यार्थियों भी कर्ण का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था पिछले सवाल में, के बराबर √a² प्लस l²। के बराबर रूट ए का मान कितना है? आधार का मान कितना? 3 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है? 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा के बराबर क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? 16। तो के बराबर कितना आ जाएगा? 25। और आप सभी को पता है 25 का आंसर क्या आएगा? अंडर रूट से बाहर 5 आ जाएगा। यहां तक आइए समझ में? चलिए आगे बात करते हैं अपन। अब निकालना है साइन ए प्लस कोस ए। साइन ए की वैल्यू और कोस ए की वैल्यू को अपने को जोड़ना है। तो साइन का पता करो, देखो आप, लंब बटेवा आधार। तो लंब कितना है? 4 और आधार कितना है? 3। फिर बीच में क्या चल रहा है? प्लस। फिर क्या चल रहा है? फॉर्मूला कोस बटेवा ए। कोस ए, कोस का फॉर्मूला क्या है? आधार बटेवा कर्ण। तो आधार कितना है? 3 और बटेवा में कर्ण कितना है? 5। आ गया समझ में? चित्र बनाया, मान सेट किया, कर्ण निकालना था, कर्ण का फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया 5। अब साइन ए निकालना है, तो साइन ए का फॉर्मूला देखा बच्चों, L बटेवा के। तो L का मान तो है 4 और K का मान, सॉरी उल्टा हो गया ना, L बटेवा K था, यहाँ पर जल्दबाजी में गलत कर दिया अपन ने। L बटेवा K इसका फॉर्मूला था, तो K का मान कितना हो गया भाई? 5। और फिर प्लस का कोस, तो प्लस और कोस का फॉर्मूला आधार बटेवा कर्ण। तो आधार तो है अपने पास 3 और कर्ण कितना है? 5। जब बच्चों नीचे वाली संख्याएं अगर समान हो तो आपको क्या करना है? उसको एक बार लिखो, और 4 और 3 कितने हो जाएंगे? 7। तो यानी कि 7 बटेवा 5 जो है वो अपना आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, बात करें अगले प्रश्न की। देखिएगा, इसको मिटाऊं मैं। अगर फॉर्मूले आपको आते हैं तो आप फटाफट से जो है अपने सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा अगले प्रश्न को। अगला जो प्रश्न है, यदि साइन ए बराबर 2/3 कोस ए, यदि, तीसरा प्रश्न, यदि साइन ए बराबर 2/3 कोस ए, तो सेक स्क्वायर ए का मान ज्ञात करो। सेक स्क्वायर ए का मान ज्ञात करो। देखिएगा ध्यान से, ऑप्शन ए, बी, सी और डी है कोई नहीं। क्या है बच्चों? कोई नहीं। ऑप्शन है अपना 16/25, 25/16, 16/25 और ये 25/16 है। और अगला जो ऑप्शन है वो है 4/5। लीजिए, ये हो गया प्रश्न भाई। अब इसको भी सॉल्व कैसे करना है तो आप समझिएगा ध्यान से। यहां पर लिखा हुआ जैसे साइन ए बराबर 2/3 कोस ए। अब इस कोस ए को कहां ले आऊं मैं? बटेवा में। तो बराबर में क्या बच गया? 2/3। साइन बटा हुआ कोस किसका फॉर्मूला होता है? टेन ए का, बराबर 2/3 हो गया। अब देखना ध्यान से, ये बनाया मैंने चित्र समकोण त्रिभुज का। यहां पर 90 डिग्री, तो ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, और ये क्या हो गया बच्चों? लंब हो गया। समझिएगा ध्यान से, अपने फॉर्मूला था लाल कक्का। क्या था फॉर्मूला? लाल कक्का। बच्चों फॉर्मूला किसका चाहिए? फिलहाल टेन का चाहिए। तो यहां पर टेन का चाहिए, तो टेन होता है यहां पर, यानी L बटेवा ए। L बटेवा ए। लंब का मान कितना है भाई? 2। और आधार का मान कितना है भाई? 3। तो हमें निकालना क्या है? कर्ण निकालना है। तो कर्ण का फॉर्मूला √a² प्लस l² लिखा।
के बराबर रूट आधार, आधार कितना है अभी फिलहाल 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर। ये हो गया के बराबर 3 के स्क्वायर तो हो गए 9 और प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 13। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ आप। अंडर रूट 13 जो है इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब सेक स्क्वायर ए का मान हमें निकालना है यहां पर, इसका मान तो हो गया अंडर रूट 13 है। लीजिए भाई, अब हमें निकालना है सेक स्क्वायर ए, तो यहां पर लिखता हूं मैं सेक ए, सेक स्क्वायर ए लिख दू। सेक ए का फॉर्मूला साइन कोस टेन कोट सेक, सेक नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे के बटेवा ए, के बटेवा ए का स्क्वायर, क्योंकि बाहर क्या चल रहा है स्क्वायर चल रहा है। कर्ण का मान कितना है अंडर रूट 13, तो क्या लिख दिया मैंने अंडर रूट 13 लिख दिया। ठीक है, और फिर आधार, आधार का मान कितना है भाई 3, तो ये लिख दिया 3, और बाहर क्या चल रहा है स्क्वायर। देखना ध्यान से, स्क्वायर से रूट कटेगा क्या बचेगा 13, और नीचे 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 9 हो जाएगा। तो अपना आंसर जो है 13/9 क्या इस ऑप्शन के अंदर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये था अपना प्रश्न नंबर तीसरा, जो कि उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। एक प्रश्न इसी प्रकार का अपन एक और लेते हैं, समझिएगा ध्यान से। मान चेंज कर देते हैं अपन, है ना,